नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सर्वेश अंबेडकर जी के पास में। आपका परिचय है, समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री रहे हैं और पूर्व अध्यक्ष रहे हैं अनुसूचित जात जनजात प्रकोष्ठ के। आज हमारे शो विधानसभा उपचुनावी हल्लाबोल में सम्मिलित हुए हैं। अंबेडकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि देख रहे हैं कि गोला विधानसभा में बाई इलेक्शन पूरे जोरों पर है, पूरे क्लाइमेक्स पे है। इस वक्त आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहा है। लगभग 3,91,000 वोट्स हैं गोला विधानसभा में। क्या टारगेट रहेगा आप लोगों का पाने का? देखिए, हम लोग तो 1:30 से 1:50 के बीच में सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को जो माहौल है, जैसा हम लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जनता से मिलकर जान रहे हैं, तो लगभग 1.25 से 1.5 लाख के बीच में वोट समाजवादी पार्टी अकेले पाएगी। प्रशासन का रुख क्या लग रहा है इस बार? प्रशासन बेईमानी पर उतरा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर, उनके आदेश पर लगभग 40-45 मिनिस्टर जो अपना सिक्योरिटी के साथ में डेरा डाले हुए हैं, जिनका लगातार काम धमकाने का चल रहा है, मुकदमा लिखाने का चल रहा है और चुनाव को पूरी तरह से वो लूटना चाहते हैं। मेरा तो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन है कि वो मेरी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की है इस बात की। इलेक्शन कमीशन को इस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। इतने बड़े बड़े पदों पर आप रहे हैं, आपने अपने समाज के हित में कौन कौन से कार्य किए, करवाए? और देखिए, समाजवादी पार्टी में होने के नाते समाजवादी पार्टी तो सर्व समाज की पार्टी है और समाजवादी पार्टी का मुख्य मैनिफेस्टो आज के दौर में ये है कि जब भारत सरकार सभी की जनगणना करा रही है, पेड़ पौधों की जनगणना कराई है, घोड़े और गधों की जनगणना जानवरों की भी करा दी, तो ओबीसी समाज जिसकी आबादी इस देश की कुल आबादी से आधी से अधिक है, उसकी भी जनगणना हो जाए और आबादी के अनुपात में उनको रिजर्वेशन मिल जाए, जिससे सारे झगड़े खत्म हो जाए। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनता ने आपके अभी 6 माह पूर्व चुनाव हुआ था, उसमें आपके प्रत्याशी माने विनय तिवारी को नकारा था। इस बार पुनः नकारेगी जनता। देखिए, मैं ये इस बात से सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में भी हारी थी। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, काउंटिंग में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करके भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी कैंडिडेटों को हराया था, जिससे हमारी सरकार नहीं आ पाई। जैसा कि देखा जा रहा है कि ये बाई इलेक्शन जो गोला में हो रहा है 139 का, 2 प्रत्याशी फाइट में है। समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी और भाजपा से स्वर्गीय अरविंद गिरी के सुपुत्र अमन गिरी हैं। तो इतना दोनों पार्टीज के कद्दावर लीडर्स यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं गोला में, ऐसा क्यों? अब देखिए, ये तो भारत का संविधान सभी को इजाज़त देता है इलेक्शन लड़ने की और अंतर तो डिफरेंस ये देखने की ज़रूरत है कि जो विनय तिवारी हैं, इनका कैरेक्टर कैसा रहा है पॉलिटिकल, और जो भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट लड़ रहा है, आज वो विधायक जी नहीं हैं, तो उनका बेटा लड़ रहा है, उनके भाई हैं, तो उनका इतना आतंक रहता है क्षेत्र में, इतना दबाव है, इतना अत्याचार उनका रहता है कि गोला की जनता उनके साथ खड़ी नहीं होना चाहती है। इस चुनाव में आप लोगों के मुख्य मुद्दे क्या हैं? समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा विकास का रहता है और विकास पुरुष के नाम से माननीय अखिलेश यादव जी को जाना जाता है और समाजवादी पार्टी ये भी चाहती है कोई किसी पर जुल्म जास्ती अन्याय अत्याचार न करे। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो उनका मैनिफेस्टो रहता है या टारगेट रहता है, वो भारत का संविधान रहता है। चूंकि भारत के संविधान में इस देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के जो वीकर सेक्शन है, जिसको ओबीसी, माइनॉरिटी और शेड्यूल ट्राइब के नाम से जाना जाता है, इसका बड़े पैमाने पर इस सरकार द्वारा अत्याचार हो रहा है। संविधान प्रदत्त जो सुविधाएं हैं, उनमें कटौती भारत सरकार ने कर दी है। भारत सरकार, भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि भारत में ये संविधान रहे। आरएसएस को लोगों ने, बीजेपी की टीम के लोगों ने अपना नया संविधान लिख भी लिया है। एक अलग से सेंट्रल विस्टा नाम से संसद भवन भी बना लिया है और उन लोगों का इंटरनल ये प्रोग्राम चल रहा है कि जब नए पार्लियामेंट हाउस में
प्रधानमंत्री का प्रवेश हो तो भारत के नए संविधान के साथ हो। वो संविधान कौन सा होगा जो दलितों गरीबों के खिलाफ होगा, पिछड़ों के खिलाफ होगा, उनके अधिकारों के खिलाफ होगा। ये चुनाव इस विधानसभा में दलित, पिछड़े और जो पसमानदा समाज के भाई हैं, जो अक़लियत समाज के भाई हैं, उनके लिए ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए ये चुनाव हम लोग संविधान की हिफाज़त के नाम पर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए हैं, उनके फेवर में खड़े होकर के ये चुनाव हो रहा है। और पूरा दलित समाज, मैं चूँकि अनुसूचित जात से बिलॉन्ग करता हूँ और अनुसूचित जात के लगभग 35-40 गाँव में अब तक पहुँचा हूँ। अभी 25-30 गाँव में और भी जाना होगा। उन गाँव में हम देखते हैं, हम जाते हैं समझाने के लिए, लेकिन कहीं-कहीं तो लोग हमें ही समझा देते हैं अनुसूचित जाति के कि आप परेशान ना होइए, इस बार एक-एक वोट संविधान विरोधी भाजपा के खिलाफ जाएगा। एक-एक वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो विनय शंकर तिवारी हैं, उनके चुनाव निशान साइकिल पर जाएगा। हम लोग इस चुनाव को स्थानीय मुद्दे से जोड़कर नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसको संविधान की हिफाज़त के नाम पर इस चुनाव को ले रहे हैं। भाजपा कह रही है कि हमने डबल इंजन की सरकार ने सुशासन स्थापित कर दिया है और समय-समय पर आपके ऊपर आरोप भी ये लगते जा रहे हैं माने समाजवादी पार्टी पर कि गुंडों की पार्टी है, एक टैक्स सा लग गया है। कैसे इसको आप रिस्पॉन्ड करेंगे? समाजवादी पार्टी सदैव सामाजिक मूल्यों पर राजनीति की है, लोकतंत्र पर भरोसा किया है, भारतीय संविधान पर भरोसा किया है। प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति को हो, सबको समान अवसर प्रदान करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है। और अभी आप देख रहे हैं इसी चुनाव में यहाँ पर एक जाति खास को एक टारगेट करके यादव जात के लोगों को, जो पुलिस में थे, सीओ थे, थानेदार थे, दरोगा थे, यहाँ तक कि कांस्टेबल भी, उनको भी 1 महीने की छुट्टी दी जा रही है। तो इससे ज़्यादा तानाशाह सरकार और क्या हो सकती है? जैसा कि भाजपा से मुख्यमंत्री जी का आगमन भी हो रहा है, तो जनता में ये चहल-पहल है, पूछना चाहती है जनता कि क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी क्या चुनाव कैंपेन में आ रहे हैं? देखिए, अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का दुखद निधन हो गया। तो हम सब समाजवादी पार्टी के लोग अभी उस दुख से उबर नहीं पाए हैं और इसी बीच में ये इलेक्शन अनाउंस हो गया। तो ये चुनावी प्रक्रिया के तहत हम लोगों को इधर लगना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ में हैं, कभी सैफई जाते हैं। पूरे देश और विदेश प्रदेश से लोग माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन पर दुख व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो संभवतः अभी कोई सूचना इस तरह की कार्यक्रम की नहीं है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, गोला के जैसा मैं देख पा रहा हूँ, एक-एक बच्चा अखिलेश यादव का रोल अदा कर रहा है और अखिलेश यादव जी का संदेश गाँव-गाँव, गली-गली तक पहुँचा रहा है। निश्चित रूप से हम इस चुनाव को भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। 139 गोला विधानसभा राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस बार इस चुनाव में स्वर्गीय अरविंद गिरी के सुपुत्र अमन गिरी को सिंपैथी वोट मिलेगा। क्या कहेंगे आप? लोगों का ये, जहाँ पर सिंपैथी की बात बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन मेरा तो जनता में जाने के बाद में ये अनुभव हुआ है कि लोग कहते हैं सिंपैथी के नाम पर वोट दे भी देंगे, मगर विधायकी तो उनका चाचा चलाएगा। चाचा का आतंक है, उनका भय है, लोग उनके सामने खड़े नहीं हो पाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो सहानुभूति का कोई मतलब नहीं है। उस गुंडई ने सहानुभूति को भी काउंटर कर दिया है। यूपी खबर के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए? हम गोला की सम्मानित जनता से, सम्मानित भाई बहनों से ये निवेदन करते हैं, ये अपील करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज समाप्त करने के लिए, भाईचारा बहाल करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए सभी धर्म और जाति के लोग भाजपा के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं और जिससे ये संदेश चला जाए पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी का अंधेरा काल, जिसको वो अमृत काल कह रहे हैं, ये गोला से खत्म होना समाप्त हो गया है। और आने वाली 3 तारीख को एक-एक वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 2 नंबर खाने पर साइकिल के चुनाव निशान प्रत्याशी भाई विनय तिवारी जी के निशान पर बटन दबाकर उनको भारी अंतर से जिताएं। दर्शकों, अभी आप सर्वेश अंबेडकर जी को सुन रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, सरकार में रहते हुए उनके बारे में बताया और वर्तमान हुकूमत पे भी जमकर
हमला किया। लगभग 1,50,000 वोट्स पाने का टारगेट है और अपील किया है कि इस बार जो जंगल राज चल रहा है, संविधान विरोधी सरकार इस समय जो चल रही है, उसको उखाड़ फेंकना है। इसलिए दूसरे खाने पर माननीय विनय तिवारी को मतदान करके ज्यादा से ज्यादा विजय बनाए। अब दर्शकों देखना यह है कि जनता क्या निर्णय लेती है और जनता का क्या मूड है, जनता किसको चुनती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी के लखीमपुर खीरी।